सोचिए आपका डॉग कल तक बिल्कुल हेल्दी था, एक्टिव और प्लेफुल था, खाना भी ठीक से खा रहा था, पर आज अचानक से वो बहुत ज्यादा वीक हो गया हो, उसे उठने बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही हो, उसका टेम्परेचर अचानक से फ्लक्चुएट कर रहा हो, यानी कि कभी उसका टेम्परेचर नॉर्मल, कभी 104, कभी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी उसका टेम्परेचर चला जाता हो। साथ के साथ उसकी आंखें पूरी तरह से अंदर धंस गई हो, आंखों के नीचे सफेदी हो, खाना पीना उसने छोड़ दिया हो और साथ के साथ वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो। ऐसी कंडीशन में अक्सर लोग इसको नॉर्मल फीवर समझकर इग्नोर कर देते हैं, बट यही से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये हो सकता है एक डेंजरस टिक फीवर इन्फेक्शन। इसको कैनाइन ईरलिचियोसिस भी कहते हैं। ऐसे डॉग्स में अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो पाए तो उनकी जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फर फिटनेस यूट्यूब चैनल, जहां पर हम पेट हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिकल और लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टिक फीवर की, किन किन कारणों से ये बीमारी फैलती है, कौन से ब्रीड में ये बीमारी ज्यादा प्रोन होती है और साथ के साथ इनके लक्षणों की। साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और टिक से रिलेटेड केयर एंड मैनेजमेंट टिप्स। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो इन्फॉर्मेशन आप सीखेंगे उससे आपकी डॉग की जान भी बच सकती है। सबसे पहले समझते हैं इसके कॉजेज की, यानी कि इसके कारणों की। टिक फीवर होता क्यों है? देखिए, टिक फीवर एक टिक बॉर्न इन्फेक्शन है, यानी कि ये बीमारी डायरेक्टली टिक्स से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट टिक्स के थ्रू स्प्रेड होती है। टिक्स वे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि डॉग्स के स्किन के ऊपर चिपक जाते हैं और उसका ब्लड सक करते रहते हैं, और अक्सर इन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। जब भी एक इन्फेक्टेड टिक डॉग का ब्लड सक करता है तो वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक डेडली बैक्टीरिया इंसर्ट कर देता है, जिसका नाम है एरलीचिया कैनिस। ये बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई करके ब्लड सेल्स को अटैक करता है, जिससे कि ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, ये बीमारी किसी भी टाइप के डॉग ब्रीड्स में देखने को मिल सकती है, बट मोस्ट कॉमनली ये जर्मन शेफर्ड डॉग ब्रीड में देखने को मिलती है, और उसमें भी जो डबल कोट या फिर लॉन्ग कोट के जर्मन शेफर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलती है। और इसका सिंपल सा कारण है बिकॉज ऑफ डेंस फर। देखिए, डबल या लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के अंदर डेंस फर होता है, जिसकी वजह से ये टिक्स आसानी से उनके बालों के अंदर छुप सकते हैं और ओनर्स को दिखाई भी नहीं देते। साथ ही बहुत ही ज्यादा आउटडोर डॉग्स या फिर स्ट्रीट कॉन्टैक्ट डॉग्स या ऐसे डॉग्स जिनके अंदर टिक कंट्रोल मैनेजमेंट नहीं किया जाता, ऐसी मेडिसिन जिनसे टिक्स को कंट्रोल किया जा सके, वो मेडिसिन उनमें नहीं दी जाती, उनमें ये बीमारी अक्सर देखने को मिलती है। और साथ के साथ अगर आप अपने डॉग को बहुत ही ज्यादा अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट में रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी टिक्स का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, क्योंकि टिक्स का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है और ओनर्स के द्वारा इजीली विजिबल भी नहीं होता, इसकी वजह से लोग इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं और इन्फेक्शन साइलेंटली स्प्रेड होता रहता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षणों के आधार पर हम इस बीमारी को कैसे पहचानें। क्योंकि अर्ली स्टेज में अगर टिक फीवर का पता लग सके तो ट्रीटमेंट काफ़ी इजी हो जाता है और रिकवरी चांसेस भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है हाई फीवर होना, जिसमें कि उसका बॉडी टेम्परेचर लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। देखिए, डॉग्स के अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है। इस बीमारी में ये बॉडी टेम्परेचर लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि ऊपर नीचे होता रहता है। कभी आप देखेंगे कि उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा, कभी एकदम से 104 या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है। इस कंडीशन में उसकी बॉडी लगातार लेथार्जिक होती चली जाती है और उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है। सेकेंड पॉइंट, लेथार्जी या फिर वीकनेस। देखिए, आपका डॉग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, चलने फिरने में भी उसे प्रॉब्लम होती है, वो खेलना भी बंद कर देता है और साथ के साथ ज़्यादातर लेटा रहता है। थर्ड, पेल म्यूकस मेम्ब्रेन। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप अपने डॉग्स का गम्स चेक करें तो वो पिंक कलर में रहता है, लाइट पिंक कलर में रहता है ये, बट टिक फीवर के केस में ये अक्सर पेल म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है, यानी कि उसके गम्स बहुत ज्यादा पीले पड़ जाते हैं। इसका सीधा सा कारण है
कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एनेमिक हो जाती है, यानी कि उसके अंदर ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है। नेक्स्ट, डीप एंड संकन आई बॉल्स। देखिए उसकी आंखों को अगर आप देखें तो आंखें अंदर को धसी हुई सी लगती हैं और साथ के साथ उसका मजल एरिया भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। ये एक बड़ा कारण है डिहाइड्रेशन का। देखिए सीबीसी टेस्ट करवाने से अक्सर टिक फीवर कंफर्म भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स में अक्सर लो हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में 12 से 18 डेसीलीटर तक होता है। साथ के साथ प्लेटलेट्स काउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, जो कि 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक होती हैं। आरबीसी काउंट भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। नॉर्मल केस में 5.5 टू 8.5 मिलियंस तक पहुंचती है। इसके साथ ही लिम्फोसाइट काउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। दिस इज ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लैक स्टूल। देखिए इंटरनल ब्लीडिंग लगातार होने की वजह से या फिर आरबीसी एंड प्लेटलेट्स काउंट कम होने की वजह से उसके स्टूल्स काफ़ी ब्लैकिश से महसूस होते हैं। साथ ही कभी कभार उसके स्टूल्स बहुत लूज हो सकते हैं और कभी कभार एकदम टाइट और ब्लैक कलर के स्टूल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड वेट लॉस। देखिए आपके डॉग का वेट काफ़ी तेजी से कम होता है और साथ ही उसके बेली रीजन का जो पार्ट होता है वो बहुत ही जल्दी सूखने लगता है, उसकी हड्डियां तक चमकने लगती हैं। ये कंडीशन टिक फीवर की हो सकती है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट। देखिए क्रॉनिक कंडीशन में डॉग खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देता है और साथ के साथ बहुत ज़्यादा लेथार्जिक भी हो जाता है। और भी कई सारे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लाइक वॉमिटिंग, नाक से पानी आना, लिम्फ नोड्स का स्वेल हो जाना, ओकेजनल ब्लीडिंग लाइक फ्रॉम गम्स, और कभी कभार उसके दांतों का भी टूट जाना, और कभी कभार जॉइंट पेन भी देखने को मिलता है। देखिए इनमें से 2 या 3 लक्षण अगर आपको अपने डॉग में देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत वेट से कंसल्ट करिए, ये टिक फीवर का भी संकेत हो सकता है। देखिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रिस्क्रिप्शन जानने के लिए आपको एक छोटी सी फीस पे करनी पड़ेगी, जिससे मैं आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन दे दूंगा 6 to 7 डेज पूरे ट्रीटमेंट का। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट किसी भी ओरल मेडिसिन या फिर किसी पर्टिकुलर इंजेक्शन से पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका ट्रीटमेंट अराउंड 6 to 7 डेज तक किसी वेट के सुपरविजन में ही होना चाहिए। इसमें वेट्स अक्सर फ्लूइड थेरेपी देते हैं, जैसे कि आरएल, डीएनएस या फिर एनएस। अपने सिचुएशन के हिसाब से वो इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और मेट्रोजिल चलवाते हैं। इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स में डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन 6 to 7 डेज तक कंप्लीटली आईवी दिया जाता है। इसके साथ साथ हेपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन, गट प्रोटेक्टेंट इंजेक्शंस, हिमेंटिक्स, मल्टीविटामिन इंजेक्शंस और ब्लड कोएगुलेंट्स भी दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ आप प्लेटलेट बूस्टर सिरप्स लाइक एल्थ्रोम और साथ में ही आरबीसी बूस्टर टॉनिक्स लाइक एआरबीसी या फिर शार्कोफेरॉल पेट्स सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दें, सेल्फ मेडिकेशंस कभी ना करें, किसी अच्छे वेट के ही गाइडेंस के अंदर आप ये सारा ट्रीटमेंट करवाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ टिक्स। देखिए टिक फीवर से कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपने पेट्स को टिक्स से कंट्रोल करें, जिसके लिए आप टाइम टू टाइम अपने डॉग्स के अंदर स्पॉट ऑन चलवाएं। साथ के साथ कुछ चूएबल मेडिसिन आती हैं मार्केट में लाइक नियोमैक टैबलेट, और साथ में इंजेक्शंस लाइक आइवरमेक्टिन। इसके साथ साथ सुपरफिशियल स्प्रेज, पाउडर्स या फिर शैम्पू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमली अपने डॉग्स की ग्रूमिंग करवाएं। शैम्पू लाइक एरिना ईपी विच इज़ वेरी गुड फॉर टिक कंट्रोल। डेली उसकी आईज, ईयर, नोज, ये सारी चीज़ें आप चेक करते रहें और साथ के साथ उसके पाउज को भी चेक करें कि उसके अंदर टिक्स तो ना हो। देखिए दोस्तों, टिक फीवर एक साइलेंट किलर की तरह है। ये धीरे धीरे डॉग्स के ब्लड सिस्टम को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देता है, लेकिन अगर आप अवेयर रहते हैं, टिक्स को प्रॉपरली कंट्रोल करते रहते हैं और साथ के साथ टिक फीवर के अर्ली सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो आप अपने पपी की टिक फीवर से जान भी बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने पेट लवर फ्रेंड्स के साथ, एंड फॉर मोर पेट हेल्थ टिप्स डू सब्सक्राइब फॉर फिटनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने पेट्स का ख्याल रखें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।